आप देख रहे हैं LN न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोग जिस बारगाह में आए हैं ये हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। खानखा शरीफ मोइनिया हमीदिया सिलसिले आलिया कादरिया चिश्तिया इफ्तिखारिया। आज जो जश्न मनाया जा रहा है ये 96 साल हो चुके हैं। आज 96 साला जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 रोज़ा हर साल मनाया जाता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद से आप और आपकी अहलिया ज़ौजा मोहतरमा तशरीफ़ लाए। तकरीबन 1918 के आसपास आप हज़रत सैयद शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबादी आपकी खानखा में क़याम फरमाया। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके अहले ख़ानदान ये यहाँ पर पुरानी तारीख़ी मशहूर हस्तियों में से है कि आपका जो कारोबार वो हैंडलूम का जो हिमरू मशरू के नाम से 200 साल पुरानी सनद है जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये मोती कारंजा और नवाबपुरा यहाँ पर ये हमरू मशरू का कारोबार चला करता था हैंडलूम की शक्ल में। तो आपकी फैमिली हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और फिर हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके हाथ पर बैत हुए और आपको खिलाफत से नवाजा गया। फिर आपने आपके ख़ानदान के लोगों ने सब ने इसरार करके हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके ज़ौजा मोहतरमा को यहाँ पर इस महल्ले में यहाँ पर गुजारिश करके कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप लोग हमारे घर पर रहिए। तो आपने दावत देकर यहाँ बुलाया और अपने पास यहाँ पर आप रख के खिदमत करते रहे अपने पीरो मुर्शद और पीरानी अम्मा की। कौन? हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका यहाँ हैंडलूम का कारोबार था। तो 8 साल की आपकी सोबत रही पीरो मुर्शद की। पूरा ख़ानदान फिर शहर के लोग सब ख्वाजा साहब के हाथ पर आते बैत होते और यहाँ पर हर इतवार को ख्वाजा साहब ने ज़िक्र की महफ़िल शुरू की। हर इतवार को इशा के बाद 9:15 बजे से तो देर रात तक वो प्रोग्राम ख़त्म ख़ाजगान का ज़िक्र होता है। वो ख्वाजा साहब ने शुरू किया और फिर वो ख़त्म ख़ाजगान के साथ साथ सलाम फातिहा दुआ और तालीमात ख्वाजा साहब जो तालीमात दोहराते थे, जो तालीमात आपको आपके पीरो मुर्शद हैदराबाद जो आपके पीरो मुर्शद की बारगाह हज़रत सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह तखल्लुस आपका वतन है रहमतुल्लाह अलैह, आपकी तालीमात आप यहाँ बयान करते और सब लोगों को मतलब रूहानी ग़िज़ा पहुँचाते, सबकी नफ्सों की तरबियत करते, इल्म व इरफान तसव्वुफ़ की तालीमात से आप सबके क़ुलूब को मुनव्वर करते। तो ये 8 साल जो आपके विसाल तक की जो सोबत रही हज़रत हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में और आपका पूरा ख़ानदान ये सब खिदमत करता रहा। ख्वाजा साहब की ऐसी नज़र पड़ी कि हज़रत हमीद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके पीर के रंग में रंग गए, उनकी तालीमात में डूब गए और आपका बहुत बड़ा कारोबार होते हुए भी आप फ़कीराना लिबास में और फ़कीराना मिजाज के साथ जो है तो दीन की खिदमत करते रहे। पीरो मुर्शद का विसाल 1926 में हुआ। उसके बाद से लेकर आप सज्जादा नशीन वो ये जो जगह मस्जिद खानखा दरगाह शरीफ ये सब आपने ख़रीद कर आपके पीरो मुर्शद के लिए ये दरगाह शरीफ बनाई यहाँ आपकी तदफीन के बाद विसाल के बाद। और ये खानखाई निज़ाम यहाँ पर जारी व सारी जब से है। और आपका विसाल जो है हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाजा साहब के जानशीन थे, सज्जादा नशीन थे,
मुतवल्ली थे इस बारगाह के, उनका विसाल हुआ सन 1969 में, और आपकी पैदाइश का दिन है, तारीख़ है 1895। ये हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ये तारीख़ पैदाइश है और विसाल की तारीख़ है 1969। आपने विसाल से पहले जो है तो आपके साहबजादे हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला मददुल आली, जो अब मौजूदा सज्जादा नशीन व मुतवल्ली है, आपको अपना नायब और सज्जादा नशीन नामज़द किया। फिर आपके विसाल के बाद से लेकर आज तक हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला मददुल आली सज्जादा नशीन हैं और वो सिलसिले की खिदमत करते हैं। और जहाँ जहाँ भी महाराष्ट्र में, आंध्रा में, कर्नाटक में, जहाँ पर भी सिलसिले आलिया की ब्रांचेस है, जो यहाँ सिलसिले से वाबस्ता है, मुरीदीन है, खुलफा हजरात है, सब यहाँ जो अब जमा हैं, ये सब आम पब्लिक नहीं है, बल्कि सब वाबस्तगान सिलसिला है। ये सिलसिले से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर खानकाई निज़ाम नज़्म व ज़ब्त के साथ वो चलाया जाता है, ओरिजिनल तालीमात दी जाती है। ये सिलसिला इंडिया भर में फैला हुआ है, एमपी में है, आंध्रा में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, कई मुकामात पर है। ये ब्रांच है, ये मरकज़ है, और ये मरकज़ की तकरीबन 80-85 जगह ब्रांचेस है। मतलब जिस शहर, जिस देहात, जिस गांव में लोग सिलसिले से जुड़ जाते हैं, वहाँ पर एक जगह मुनक़िद करके ख़त्म खाजगान की मजलिस, सिलसिले की तालीमात का जो सिलसिला है वो क़ायम व दायम कर दिया जाता है। सब लोग इतवार को रात में जमा होते हैं 9-9:15 बजे, 1.5-2 घंटे का वो ज़िक्र की महफ़िल रहती है, उसमें शरीक रहते हैं। और दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो बयानात है, उस किताब का नाम है फ़हम अमल। ये 7 हिस्से है। ये तसव्वुफ़, इल्म इरफ़ान का ऐसा मजमुआ है और ऐसे बयानात है कि ये बड़े बड़े आलिमों ने, बड़े बड़े कातिबों ने जब ये किताब पढ़ी है तो कहा है कि अंधों को आंखें मिल गई। मतलब आम ज़बान में तसव्वुफ़ की बातें, सूफ़ीज़म की बातें, इल्म इरफ़ान की बातें जो है आम ज़बान में, आम फ़हम में ये बयान की गई है। ये सब बयानात जो आपने आपके पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में हासिल किए, 8 साला सोहबत में, वो सब बयानात आपने किए हैं। हर मजलिस में, शब दोशंबा की मजलिस में आप बयान किया करते थे। पहले वो बयान पूल टेप पर रिकॉर्ड होते थे। वो पूल टेप से ये चीज़ किताबी शक्ल में आई, जिसका नाम फ़हम अमल रखा गया है, समझकर अमल करना। तो ये ऐसी कई किताबें हैं सिलसिले आलिया की, यहाँ पर जो मुरीदीन, मोतक़िदीन, खुलफा, जिनको खिलाफत दी जाती, वो सब ये पढ़ते हैं और जो है तो इस पर अमल करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। और हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि आप सुबह तहज्जुद में उठते और फिर कलाम मजीद की तिलावत करते, ऐसी तिलावत करते कि आपको ज़बानी 26 पारे याद हो गए थे। और फिर आप हैंडलूम से तरक्की करते हुए आपने सन 1925 के आसपास रेलवे स्टेशन के उस पार सिल्क मिल्स इंडस्ट्री कायम की, पावर इंडस्ट्री, जो उस दौर में निज़ाम गवर्नमेंट थी। तो निज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से अपने मुल्क की सनत बोल के वो अवार्ड दिया गया था कि ये पहली इंडस्ट्री है, पहली इंडस्ट्री थी पावर, जहाँ पर 500 लोग काम किया करते थे। हिमरू, मशरू और बहुत सारी जो है शॉल, साड़ी वगैरह, बेडशीट जो आज भी पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, मानी जाती है। और अब आपके जो बड़े भाई थे उनको मंजले हज़रत कहा जाता था, आपके छोटे भाई उनको छोटे हज़रत कहा जाता था, और आपको मंजले हज़रत कहा जाता था। ये तीनों हज़रत फैमिली जो है तो औरंगाबाद में मशहूर और मारूफ, जो आज से मतलब जो उस दौर के लोग हयात है, वो गैर मुस्लिम रहो, मुस्लिम रहो, वो सब वाकिफ़ है। और आज आपके ख़ानदान के कई लोग जो औलाद और औलाद चौथी पीढ़ी चल रही है,
तो कई फैक्ट्रियाँ कायम हैं और वो शुरू है, अपने अपने हिसाब से वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ख़ानदान के लोग। एक वतन टेक्सटाइल नाम से फैक्ट्री है जो हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते चलाते हैं। वो फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट 100% एक्सपोर्ट का माल बनता है वहाँ पर बाहर की मशीनरी पे। ऐसे और भी आपके ख़ानदान के सब पूरी इंडस्ट्री चलाते हैं। मुख्तसर ये है कि आपने हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये तालीम, मज़हबी तालीम, रूहानी तालीम के साथ साथ आपने दुनियावी तालीम के लिए अपने पास जो 500 मजदूर काम किया करते थे उनके लिए सिल्क मिल कॉलोनी में एक स्कूल का क़याम किया था जो मराठी और उर्दू पर मुश्तमिल। वो छोटा सा स्कूल क़ायम होते होते आज वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में मशहूर है, मोइनुल हाई स्कूल, जिसमें तुलबा की तादाद 5000 तकरीबन रहती है। जो सोसाइटी है सिल्क मिल्स ग्रुप के नाम से, ये किसी भी हेड मास्टर रहो, चाहे वो कोई भी सादा टीचर रहो, वो अगर नौकरी के लिए आता है तो उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी काबिलियत के बेस पे उसको नौकरी पर लगाया जाता है। ये स्कूल का रिज़ल्ट भी जो है, जो कौन से टेस्ट होते हैं उसमें हर वक्त जो है 95% के ऊपर ही रिज़ल्ट आता है। ऐसी पढ़ाई है जो यहाँ पे सजादा नशीन है इस बारगाह के हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला, वो उस मदरसे के आज बानी हैं। आपके वालिद बुज़ुर्गार हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और आज वो सोसाइटी के मेन सरपरस्त जो है तो हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला है मददुल्लाह अली, जो इस बारगाह के सजादा नशीन है। और आपके ज़ेरे निगरानी आज इतने सारे लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, ये हर साल 3 रोज़ा जश्न मनाने दूर दराज से आते हैं। और 3 रोज़ा यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, जिसमें फ़जर के बाद दुरूद शरीफ की महफ़िल, ख़त्म कुरान, फिर उसके बाद ज़ोहर का असर, तालीमात, सब तालीम और तरबियत होती है। नफ्स अम्मारा क्या है, नफ्स लवामा क्या है, नफ्स मुलीमा क्या है, नफ्स मुतमइन्ना क्या है। मन अरफ़ नफ्सो फ़क़त अरफ़ रब्बहु, अपने नफ्स से अपने रब को पहचानो। मतलब अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में डुबोने वाली तालीमात हमको हमेशा यहाँ मिलती है। और हर जगह ये सिलसिला जहाँ भी फैला है वहाँ पर ये तालीमात हमेशा जारी व सारी है। और ये जश्न मनाने जो यहाँ जमा हुए, इसमें और एक ख़ास मैसेज ये है कि यहाँ पर जितने मर्द हजरात जमा होते हैं उतनी ही ख़वातीन भी जमा होती है, लेकिन वो ख़वातीन आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, कहीं पर आपको आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो भी उस पर्दे के उस पार, वो भी ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते हैं। और कोई किस्म का शोर, आवाज़, ये वो, घूमना फिरना, तफरी, ऐसा कुछ माहौल नहीं। आए हैं इतनी दूर से जश्न मनाने के लिए, तो बस पीर की मोहब्बत में आए हैं, ख्वाजा साहब की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आए हैं। तो सब लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 2 टाइम खाने का इंतज़ाम, लंगर का जो है वो बारगाह की तरफ से किया जाता है। जो पीछे हॉल है वहाँ पर मुकामी और बैरूनी सब हजरात जो है तो 2 टाइम वहाँ पर लंगर तनाउल करते हैं। ये एक नज़्म ज़ब्त यहाँ पर क़ायम व दायम है। और तालीमात और तरबियत जो है वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदल वली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रोशन ज़मीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी तालीमात यहाँ पर हर जुमे को पढ़ी जाती है। बाद नमाज के 15 मिनट आपके मवाइज़ पढ़े जाते हैं। और वो जो आपकी मिजाज, आपका ढब, आप लोग ख्वाजा साहब और पीराने पीर, आपकी जो तालीमात, तरबियत का अंदाज़, जो अपने नफूस को, अपने नफ्सों को कैसे ठीक किया जाता था, वो तालीमात ही यहाँ पर लेकर चली जाती है उनकी। और वो रूहानी फैज़ जो है तो जारी और सारी है। अल्लाह ये रूहानी फैज़ ता क़यामत तक कायम दायम रखे। और जितने यहाँ जमा हैं
हम तो अदना से खादिम हैं यहाँ के, हम मुरीद भी हैं यहाँ के, हमको खिलाफत से भी नवाजा गया हम लोगों को, लेकिन हम सब इस बारगाह के हज़रत क़िबला के खादिम हैं। और वो जो तालीम देते हैं वो औरों तक तालीमात पहुँचती है, और लोग जो है तो 5 वक्त नमाज कुरान के अलावा मतलब जो गुस्सा करते हैं, गालियाँ देते हैं और चिड़चिड़ाहट करते हैं, अपने घरों में बिला वजह गुस्से में आ जाते हैं, तो जब जब कोई गुस्से में आता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है, इसलिए वो ऐसी काम करता है और वो ना मतलब जो है गुस्से का इजहार करता है या कोई बुराई करता है। तो यहाँ पर मेन ठोस तालीम ये दी जाती है कि जब भी तुमको गुस्सा है, जब भी तुम किसी की ग़िबत करो, जब भी तुम किसी की बुराई करो, तो ये समझ लो कि अल्लाह 24 घंटे तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुमको देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब है। जब इस बात पे यकीन हो जाएगा तो तुम गुस्से में आते गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अल्लाह मेरे साथ है। तुम जब किसी की बुराई करोगे तो अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो बुराई से तुम बच जाओगे, जो शरीयत में अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है। लिहाजा ये मुख्तसर मैंने जो आप लोगों के सामने हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात और हज़रत ख्वाजा हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कई सैकड़ों मुरीदीन और खुलफा आपके हाथ पे जो बैत हुए और जगह जगह उन्होंने सिलसिले का काम शुरू किया और वहाँ पर वो ब्रांचेस कायम की, वो सब लोग यहाँ आपके विसाल के बाद और आपके खलीफा और मुरीदीन जो उस दौर के वो उनके विसाल के बाद से लेकर वो लोग जो जब बैत हुए थे, उनकी आल औलाद में सब के सब आज भी इधर उधर कहीं पर भी मुरीद नहीं होते हैं सिवाय इस खानखा के, वो यहीं आते हैं। और आप हज़रत ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला सज्जादा नशीन जो काफ़ी उम्र हो चुकी है आपकी, 80 साल के करीब आपकी उम्र है, 3 साल से तकरीबन ज़्यादा तबीयत नरम गरम नासाज रह रही थी। आपने जो है तो आपके बाद आपके जानशीन आपके साहबजादे हज़रत रज़ा अली शाह साहब को अपना सज्जादा नशीन वो इस बारगाह का मुतवल्ली नामज़द किया है, और आपके पोते रज़ा अली शाह साहब के साहबजादे शाह अदनान अहमद ख़ान उनको उनके बाद सज्जादा नशीन वो मुतवल्ली इस बारगाह का नॉमिनेट किया है, नामज़द किया है बाज़ाब्ता तहरीरी शक्ल में। ये नज़्म व ज़ब्त के साथ ये सिलसिला कायम व दायम है। हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने पीर से फैज़ पाया और आपकी सोबत आप में 8 साल रहे, और जब हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ तो 1926 से लेकर आज तक 96 साल हो चुके हैं। ये जश्न 3 रोज़ा मनाने का सिलसिला यहाँ पर बिला नागा जारी और सारी है। ये अल्लाह का फजल है जो आज आप देख रहे हैं, ये 96 साल, अब 2026 में 100 साल जश्न मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो तालीमात ख्वाजा साहब ने दिए वो रंग में हज़रत हमीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह डूबे रंगे, और उन्होंने अपने अंदर वो तालीमात से पूरे अपने आप को मुनव्वर किया, और ऐसी सादगी के 500 मज़दूर काम किया करते थे, लेकिन आप फ़कीरी को अपनाए, फ़कीरी लिबास को अपनाए, और कभी भी आपने सादगी को नहीं छोड़ा, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पीर और मुर्शिद की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया करते थे पीरों। लिहाजा मुख्तसर ये कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने LN न्यूज़ की तरफ से आप हजरात यहाँ आए और ये मालूमात आपने हासिल की। मुख्तसर में सवाने हयात जो है ये बुज़ुर्गानी दीन की आपने फराहम की है, ये आपका मैं बारगाह की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सारी दीन और दुनिया की दौलत से नवाज़े। ये जो सिलसिला है ये क़यामत तक कायम व दायम रहे, और यहाँ से जो फैज़ पाते हैं, हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फैज़ पाना है तो फैज़ पहुँचाओ, मतलब जो अल्लाह रसूल की बात सुने वो दूसरे तक भी पहुँचाओ। ये सब जो जमा है ये 3 रोज़ ये फैज़ हासिल करते हैं यहाँ जश्न मेराज मनाकर, और अपने अपने मुकाम पर जाकर वो फैज़ बांटते हैं, जो सुने वो सुनाते हैं। बस मुख्तसर अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।
और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया. جزاک